हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स अकेडमी चैनल पे। जैसा कि हमने रिलेशंस और फंक्शंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो जाके वीडियोस देखिए, हमने पूरा कंप्लीट किया है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव सब कंप्लीट किया है। लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ग्राफ फंक्शंस के तो वो सब हमने कंप्लीट किया है। आप वहां पे जाके देखिए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। ठीक है, तो चलिए भाई, लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, लेट a इज इक्वल टू ए बी सी डी and b is equal to 1 2 3, then which of the following is correct? Which of the following is correct? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ functions from a to b is 3 power 4. सेकंड है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b is 4 power 3. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है भाई ये हमारा, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस from b to a is 24. एंड फोर्थ ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ onto functions from a to b are 24. देखो भाई, हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, माना कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, लेकिन मैं डिस्कस करूंगी सारे ही ऑप्शंस को। ठीक है, अब देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 4, और बी की कार्डिनलिटी है, एफ है हमारा ए टू बी। ए की कार्डिनलिटी है 4 और बी की कार्डिनलिटी है 3। ठीक है, तो ए टू बी की कार्डिनलिटी क्या होती है? बी की कार्डिनलिटी की पावर ए की कार्डिनलिटी, तो क्या हो जाएगा ये? 3 पावर 4। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 4 पावर 3, इट्स पावर दिस 4 पावर 3, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसा होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, और ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वो कितना होगा? आर 24। तो देखो भाई, उसके लिए वन फंक्शन की बात करूं मैं, फ्रॉम बी टू ए वन फंक्शंस की बात करूंगी, तो भाई ये मल्टी करेक्ट भी हो सकता है ये क्वेश्चन ना। तो वन फंक्शंस की अगर मैं बात करूं बी टू ए, तो वो होता है, अगर इसकी कार्डिनलिटी m है, इसकी कार्डिनलिटी n है, तो NCM इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो वन फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? NCM इंटू m फैक्टोरियल। जब इसकी कार्डिनलिटी m है और इसकी कार्डिनलिटी m है, NCM इंटू m फैक्टोरियल। लेकिन हम बात कर रहे हैं B2A की। B2A, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर A to B की बात करते, वो तो 1 1 हो ही नहीं सकता था, B2A ही पॉसिबल है हमारा 1 1 होना। तो देखो भाई, n उस केस में क्या हो जाएगा हमारा?
अब देखो f फ्रॉम b टू a है, ठीक है, और b की कार्डिनैलिटी है 3 और इसकी कार्डिनैलिटी है 4। तो हम क्या करेंगे 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 4c3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो ये भी हमने मल्टी करेक्ट वाला उठा लिया था, तो ये 1 फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए भी कितने होंगे 24। अब टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस, यस दीज आर पॉसिबल, क्योंकि किसकी कार्डिनैलिटी ज्यादा है, इसकी कार्डिनैलिटी बी है, ये इसकी कार्डिनैलिटी कम है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला देखो भाई, n पावर, इसका फॉर्मूला हमने, आपने अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने प्रॉपर फॉर्मूलाज करवाया है कि टोटल नंबर ऑफ 1 ऑनटो फंक्शंस कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहा है, तो ये होता है n पावर m माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस n कितना है 3, 3c1 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3c2 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस फिर माइनस 3c3 3 माइनस 3 की पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा 0। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर ये 24 आए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ 1 टोटल नंबर ऑफ ऑनटो या फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इनका फॉर्मूला कैसे है और कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप जाके देखोगे ना केवीएस एनवीएस के प्रीवियस पेपर्स में जाके देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, माना कि मल्टी करेक्ट तो नहीं आए हुए, ये तो चलो मैंने वैसे उठा लिया था मल्टी करेक्ट, लेकिन इसी टाइप के टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, if fx is equal to x divided by x minus 1, this is equal to 1 by y, then f of y what? f of y will be what? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा x, सेकंड है x माइनस 1, थर्ड है x प्लस 1 एंड फोर्थ है 1 माइनस x, ठीक है। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में f ऑफ y पूछ रखा है और y यहां पे भी गिवन है और f ऑफ x की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो f ऑफ y निकालने के लिए आप क्या करो, x में y पुट कर दो, तो यहाँ पे y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 हो जाएगा, ये f ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y है क्या, y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 और x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x, तो 1 माइनस x इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फंक्शन f है r से r में और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज, फर्स्ट ऑप्शन है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, सेकंड है ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1, थर्ड है 1 1 ऑन टू, 1 1 on 2, and fourth option is none of these, none of these। ठीक है भाई, अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमने अच्छे से किया था, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब 1 1 के लिए क्या, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो और इस पॉइंट, इसके लिए इस पॉइंट के लिए इसके पास दो वैल्यू है, लेकिन x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू है। कहने का मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास सेम इमेज आ गई, इमेज कितनी आई, ये वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 जहां पे भी बोल रहा है वो तो ऑप्शन कट कर दो। नेक्स्ट है ऑन टू, ऑन टू के लिए देखो हम कहां से कहां आर टू आर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूरे जो ग्राफ है उसको वाई एक्सिस पे पलटा दो, तो वाई एक्सिस पे पलटाया अगर मैंने, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं 0 टू पॉजिटिव वैल्यूज, ये वैल्यूज तो आएंगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। ठीक है, इनकी प्री इमेज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, और 1 1 भी नहीं था। ये ऑन टू बोल रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो भाई, तो आपने देखा ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट था, 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया ग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ f फ्रॉम r माइनस 3 टू r माइनस 1, okay, and fx is equal to x minus 2 divided by x minus 3, then function fx is, first option is only 1 1, only 1 1, second option is 1 1 into 1 1 into, third option is many 1 onto, many 1 onto, fourth is 1 1 onto, 1 1 onto। ठीक है, अब देखो भी ये हमारा है r माइनस 3 टू r माइनस 1, डोमेन में से 3 हटा दो और कोडोमेन में से 1 हटा दो, और एफ एक्स ये हमारा दे रखा है, तो हमसे 1 1 ऑन टू इंटू मैनी 1 इन सब की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 1 का मतलब, इंटू का मतलब, मैनी 1 का मतलब, जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो ऑन टू नहीं है वो इंटू है। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है भाई, इसको आप, एक तरीका होता है हमारा 1 1 चेक करने का कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और फिर वहां से हम आ सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, और एक और तरीका होता है, अब देखो ये फंक्शन है, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करूं, कोई भी फंक्शन है वो मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, इस टाइप से। ठीक है,
ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप इसको देख रहे हो कभी भी कोई भी एक लाइन इसको स्ट्रेट लाइन इसको दो बार कट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस टाइप का फंक्शन है, दो बार कट करेगी, इसका मतलब वो एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं वो हमारे वन वन फंक्शंस होते हैं। तो वन वन प्रूव करने का एक ये भी तरीका है, ठीक है। ऐसे तो आप बहुत बार कर चुके होंगे, ये वाला तरीका मैं इस क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ आपको। तो इसके लिए देखो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है कि अगर मैं एफ डैश को नेगेटिव या पॉजिटिव प्रूव कर दूं, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ डैश क्या होता है? इसका डेरिवेटिव। तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 2 और इसका डेरिवेटिव 1। दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए -1 डिवाइडेड बाय दिस आएगा। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पूरी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। तो एफ डैश इज लेस देन 0 है, इसका मतलब है फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन टू है या इनटू है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट निकाल लेना है और ये देखना है कि उसके लिए यहाँ पे कोई x आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ का कोई भी एलिमेंट y है मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर का कोई भी एलिमेंट y है और वो किसी न किसी की इमेज है, कहने का मतलब उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है x, तो वो किस टाइप से होगा कि x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y आया होगा। मतलब हमने इस फंक्शन में x डाला होगा तब दिस वो y के इक्वल आया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। x की वैल्यू ये है। अब देखो y में से ऑलरेडी हम 1 को हटा चुके हैं, इसका मतलब इस x को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये x कहां से आएगा? r माइनस 3 में से आ जाएगा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे क्वेश्चंस को, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is m and number of elements in B is n, then find फर्स्ट क्या बोलता है, क्या फाइंड करो? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। और सेकंड बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस defined from A to B, ठीक है। तो देखो भाई कोई भी फंक्शन f होगा तो
वो A to B जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, इन दोनों की कार्डिनैलिटी का प्रोडक्ट, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू n। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पावर सेट में। अब हमें पता है किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स होते हैं mn और इसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे 2 पावर mn। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या कहता है, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B। अब देखो भी कोई भी रिलेशन होता है A टू B वो बेसिकली सबसेट ही होता है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का सबसेट। और A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m इंटू n, m इंटू n एलिमेंट्स। और इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें, बेसिकली पावर सेट में सबसेट्स ही तो होते हैं, तो इसका मतलब पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही सबसेट होंगे और वही हमारे रिलेशंस होंगे। तो एक ही बात को इसने दो अलग अलग तरीके से पूछ लिया, क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा दोनों ही केस में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, let a relation R1 on the set R of real numbers be defined as A comma B belongs to R1, ये R1 है ना हमारा, if and only if 1 plus A into B is greater than 0 for all A comma B। ठीक है, belongs to R। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है और या इक्विवेलेंस है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले आप देखो रिलेशन R1 में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर AB आएगा, कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ जो 1 प्लस AB है वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। यहाँ पे इन सब चीजों का मतलब है कि स्ट्रिक्टली है, इज इक्वल टू है, तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि A कोमा A शुड बिलोंग्स टू R इफ A बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो भाई A कोमा A क्या इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसके लिए अगर बिलोंग करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए 1 प्लस A इंटू A, क्योंकि B की वैल्यू क्या है यहाँ पे A, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर, इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब देखो अभी चेक करते हैं हम, क्यों A स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, A की कुछ भी वैल्यू, A की 0 भी वैल्यू हो जाएगी तो A स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसने 1 ऐड किया, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, स्क्वायर है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो वो तो पक्का ही 0 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यस इट इज ट्रू। इसका मतलब A बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A कोमा B R में है तो पक्का B कोमा A भी R में होना चाहिए, ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब देखो हम मान के चलते हैं A कोमा B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूं, इसका मतलब है कि 1 प्लस A इंटू B ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
ये है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 प्लस बी इंटू ए ग्रेटर देन 0, ए इंटू बी है तो बी इंटू ए भी होगा, और 1 प्लस बी इंटू ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, जो बी कोमा ए है वो आर में है, रिलेशन में है, R1 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए बी कोमा ए भी R1 में आ गया, जो कि यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव के लिए आप देखो कि ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन होती है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो क्या ए सी आर में होगा, ठीक है। ए बी हमारा आर का मतलब रिलेशन और बी सी भी हमारा रिलेशन में है, तो क्या ए कोमा सी वो रिलेशन में होगा या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है अगर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है तो। अब देखो भाई यहाँ पे हम डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 से वहां पे हम ए सी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा पेयर तो नहीं बन रहा है, दो ऐसे पेयर मिल जाए कि उन दोनों का प्रोडक्ट करें और 1 ऐड करें, वो तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इन तीनों का करेंगे तब वो नहीं होंगे। तो मेरे को एक पेयर मिल गया कि 1 कोमा 1/2 है और 1/2 कोमा -1 है। अब देखो 1 कोमा 1/2, 1 प्लस 1 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है 1 प्लस 1/2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 1/2 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है अब ए बी बी सी, तो ए सी अगर देखें तो वो है 1 प्लस 1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसलिए ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R1 होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई कि फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, क्या ये 1 1 ऑन टू है, सेकंड है क्या ये 1 1 1 1 इंटू है, इंटू। नेक्स्ट है क्या ये मैनी 1 ऑन टू है, नेक्स्ट है क्या ये मैनी 1 इंटू है, मैनी 1 इंटू है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले 1 1 अगर चेक करें हम तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करके देख सकते हैं हम, f ऑफ x1 दिस एंड f ऑफ x2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या देखो कि यहाँ की हरेक की प्री में जानी चाहिए, है ना। सबसे पहले जब भी नेचुरल नंबर आए तो 1 तो देख ही लिया करो आप कि 1 के लिए क्या प्री में आ रही है या नहीं आ रही, तो मान लो 1 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -1, लेकिन x की वैल्यू -1 डोमेन में ही नहीं है तो 1 कैसे आ जाएगी, है ना। डोमेन में आएगा होगा तभी यहाँ पे पुट करेंगे तभी 1 आएगी, ये डोमेन में ही नहीं है, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये 1 ऑनटू नहीं है तो क्या है ये इनटू है, तो मैं ओ 1 1 इनटू फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, fx is equal to square root of mod of x minus 1 and gx is equal to sin x, then fog of x equals what? किसके इक्वल आएगा ये? फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ mod of x minus 1. Second option is mod of sin x by 2 minus cos of x by 2. Third option is mod of sin x minus cos x, and fourth option is none of these. तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है एफ ओ जी। एफ में जी फंक्शन पुट कर दिया करो, तो एफ में जी फंक्शन, जी क्या है, ये एक्स की जगह, एफ में एक्स की जगह ये फंक्शन पुट कर दो। कहने का मतलब एफ में एक्स को यहां पे है मॉड ऑफ क्या है, जी फंक्शन साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो भाई, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x बाय 2 साइन माइनस कोस इस टाइप से दे रखा है, तो हमें मोड ऑफ ये ऐसा तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे नन भी है, ये देखा कि ये तो इस टाइप का तो है नहीं, तो सीधा नन पे क्लिक कर दिया। ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये इसको हम मॉडिफाई करके साइन और कोस में भी ला सकते हैं। हमें देखना है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा कि ये x बाय 2 और या फिर इसमें साइन माइनस कोस में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो भाई, अब ये मोड ऑफ साइन एक्स माइनस 1 है, इसको मोड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स भी तो लिख सकती हूँ मैं। अब इसको मैं मोड ऑफ 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकती हूँ, और x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको x बाय 2 लिख लूं, कोस ऑफ x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं इसका मोड। अब देखो, ये एक प्रॉपर ऐसे बन रहा है कि मोड ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 इट्स स्क्वायर, इसका मोड। ठीक है, अब देखो भाई, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये मोड का स्क्वायर ले लो या स्क्वायर का मोड ले लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ ये मोड का स्क्वायर ले लो या स्क्वायर, ये फंक्शन का स्क्वायर है, इसका मोड ले लो, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ये इसका स्क्वायर है फिर मोड है, तो मैं इस स्क्वायर को बाहर भी ले सकती हूँ, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, मोड ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखने से ऐसे लग रहा था कि भाई कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नन पे क्लिक कर दो, लेकिन नहीं, यही गलती वो हमसे करवाना चाहता है और यही गलती हमें करनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो भाई, द डोमेन ऑफ द फंक्शन फर्स्ट है, सॉरी कौन से फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉगरिथम ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। हमने लॉगरिथम फंक्शन अच्छे से किया है, तो आप प्लीज जाके देखिए, -2, -1, b -1, -2, -0,
सी ऑप्शन क्या कहता है 1 2 एंड डी इज -2 2 -0। तो देखिए भाई, ये देखो इसमें क्या है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, बेस 2 है, ठीक है। देखो भाई बच्चे का टाइम हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, बुला रहा है वो। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रही हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपने किस किस ने ये क्वेश्चन ट्राई किया और किस किस का हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आपका दिन अच्छा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।